वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार्केट से इंतजार कर रही है किसका? इलेक्शन के रिजल्ट्स का। बीजेपी अगर जीतती है और मार्केट आगे चलती है तो बहुत तेज दौड़ती हुई नज़र आएगी, रॉकेट स्पीड से, क्योंकि इसी को माना जाएगा 2024 के लिए एक हरी झंडी, जिससे ये पता चल रहा है कि मौसम किस तरफ को है। हालांकि अगर बीजेपी की कम सीटें आती हैं और वो हारती हुई नज़र आती है या कहीं भी नुकसान होता नज़र आता है तो मार्केट पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता नज़र आएगा, और ये होगा मेन मुद्दा। अभी फिलहाल मंडे को मार्केट किस तरफ को चलती है। हाउएवर आगे मार्केट में जाने के लिए बहुत दम दिख रहा है, खास तौर पे निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और मिड कैप निफ्टी भी बहुत मजबूती से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर आपको मैं कुछ डेटा समझाऊं तो देखिए, निफ्टी बहुत ज़्यादा चल चुका है। निफ्टी 1 नवंबर को, यानी कि मंथ ऑफ नवंबर, लास्ट मंथ जो है हमने शुरू करा था, वो 18,990 के आसपास, 89 टू बी वेरी प्रिसाइज, और वहाँ से बढ़कर निफ्टी आ चुका है ऑल टाइम हाई 20,133 पे क्लोज करा नवंबर में, और अब तो हम 200 के भी पार हैं। तो अभी अगर हम बात करें सिर्फ नवंबर मंथ की, तो हमने 1144 1144 पॉइंट्स का गेन करा है निफ्टी में, और ये बहुत ताकतवर दिख रहा है। अभी भी और आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और खास तौर पे मिड कैप निफ्टी साथ में, और वहां बढ़त आएगी तो यहाँ भी आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी जो है वो भी फिलहाल लगाड़ है, हालांकि ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पर ये संकेत दे रहा है कि वो भी और ऊपर जाना चाहता है, और नहीं तो यहीं से पलटेगा। बैंक निफ्टी ने नवंबर पूरे मंथ में 1780 पॉइंट का गेन दिया, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली। आइडली जो निफ्टी गेन करता है उसका 3 टाइम्स बैंक निफ्टी में आता है, और अगर आप उसकी प्राइस को भी और वैल्यूएशन को भी देखेंगे तो वो भी वही बनता है ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से लगा लीजिए। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे करीब 3,000 साढ़े 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का गेन आना चाहिए था, जो नहीं आया। सो यही एक जगह भी बनती है कि और ज़्यादा चल सकता है बैंक निफ्टी का चलने पे आया, अगर नहीं चला तो अटकता हुआ भी नजर आ सकता है। ये शुरू करते हैं, समझते हैं डेटा को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, द बिग मनी, द मोटा वाला पैसा। तो भाई देखिए, डीआईएस एफआईएस दोनों लगातार बाइंग कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ, डीआईएस तो खैर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पूरा नवंबर महीने इन्होंने बाय करा है, और एफआईएस काफ़ी दिन से, पिछले 4 दिन से बाइंग में आ चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्राइडे की, लास्ट सेशन की, तो 1589 करोड़ का माल खरीदा। उससे पहले 8,147 करोड़ का माल खरीदा था। तो अभी तक बेचा कुछ नहीं है इन्होंने 2 दिन में, लगातार 10,000 करोड़ का माल खरीद लिया लगभग, जो कि एक सीरियस अमाउंट होता है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी सीरियस अमाउंट, दैट टू स्पेशली फ्रॉम एफआईएस जो लगातार सेल कर रहे थे। इनकी अगर मैं बात करूँ तो 2021-22 के अंदर में 3,71,000 करोड़ का माल बेच दिया, जो कि लगभग 15 साल लगे थे इंडिया में आने में, वो इन्होंने 2 साल में निकाल लिया था। और उसके बाद 2023 में भी लगातार बेच रहे थे। और अगर अभी तक की बात करें तो 45,359 करोड़, 45,359 करोड़ का माल बेच चुके हैं। लेकिन अब नवंबर मंथ इन्होंने कर दिया है पॉजिटिवली क्लोज। नवंबर मंथ में नेट में बायर बन गए हैं, और 5,950 करोड़ का माल नवंबर में टोटल खरीदा। और अगर अभी बात करें तो 1,590 करोड़ कह लीजिए, फ्राइडे को फिर से खरीद डाला। ठीक है, दिसंबर मंथ में, नवंबर मंथ के आगे भी बाइंग कर रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग साइन है। और ये बाय कर रहे हैं, और अगर रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं तो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन यही खतरा भी है, क्योंकि अगर ये सेल करने पे आए तो ये माल अब इनके पास जो अब आ गया है, ये बेचकर गिरा भी सकते हैं। तो सावधान भी रहिएगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा, समझाऊंगा चार्ट्स पे कहाँ पे क्या कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए, मार्केट इतना बड़ा माल बेच देने के बाद भी एफआईएस के नहीं गिरी, वो इसलिए क्योंकि डीआईएस खरीद रहे थे। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि घरेलू बड़े वाले फंड हाउसेस निवेशक हैं। वो कहाँ से पैसा पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी चलन बन चुका है, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर सेफ तरीके से कर रहे हैं, और वो म्यूचुअल फंड्स को पैसा देते हुए नजर आ रहे हैं। और वो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो यहाँ लगा रहे हैं मार्केट में, सो दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। और वो भी समझदार लोग हैं, ऐसे तो नहीं लगा रहे हैं, सही जगह पे लगा रहे हैं। तो मार्केट में जगह है और ताकत है ऊपर जाने की, इसलिए लग रहा है। बाकी का डेटा देखिए, समझते हैं मार्केट क्या कह रही है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इस समय 12.38 पे फिर से लगातार थोड़ा कम हुआ, 2 दिन, आज दूसरा दिन है। 2.44% का डिप है, हालांकि बहुत बड़ा डिप नहीं है, बट 12.38 इज़ अ वेरी डिसेंट लेवल फॉर विक्स टू बी, और 0.31 पॉइंट्स की डिप के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, और 134 पॉइंट फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। फ्राइडे को 20,267 पे क्लोज हुआ है। 134 पॉइंट्स की रेंज ही थी अगर बात करूँ मैं, हाई और लो के बीच में। जो हाई इसने मारा, मतलब जहाँ खुला वहाँ से ऊपर ही दौड़ता चला गया, ये रुका ही नहीं, और हाईएस्ट पॉइंट पर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। लो जो मारा है इसने 20,183 का मारा था, और उसके बाद हाई जो मारा है वो 20,291,
0.55 का मारा और 267.9 पे क्लोज हो गया है। इट्स अ वेरी गुड साइन। हालांकि बैंक निफ्टी भी एक दिन पहले ज़्यादा चला था, आज फ्राइडे को फिर चला है लेकिन कम चला है। 332 पॉइंट का गेन है 0.75% का, और 44,814 पे क्लोज हो गया है, जो कि एक अच्छा लेवल है, बहुत शानदार लेवल है, और ये 45,000 को पार करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आज जो अटका था ये 45,000 पे ही अटका था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। 44,951 का हाई मारा और वहाँ से रिवर्सल लेता हुआ नजर आया। और मैं आपको कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो 1000 वाले लेवल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। सो इट्स गुड कि ये वहाँ पर रुका, और अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो ये और ज़्यादा अच्छा साइन होगा और ये ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बनेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा बन रहा है डेटा। तो अगर बात करें वहीं अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में भाई देखिए सब कुछ आज बहुत स्ट्रांग था। फ्राइडे की अगर बात करें, हालांकि रेड में बंद होने वाले सेक्टर थे, छोटे छोटे सेक्टर थे, ना के बराबर सेक्टर थे, वो था ऑटो सेक्टर, जिसमें कि 0.36% की डिप था। अदरवाइज बाकी सब सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आए और अच्छे खासे ग्रीन में बंद हुए। वहीं जो चिंता का विषय वो है कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी आ रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। सिल्वर तो ना के बराबर ही है, मतलब कि 3 रुपये बढ़ा है, यानी कि गिरा नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी मजबूत है और 76,237 पे है। ये यहाँ से थोड़ी सी गिरावट दिखा भी सकता है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, तो सेफ ही होगा। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 63,137 पर ट्रेड कर रहा है, 0.92% के गेन के साथ है। 578 रुपये करीब बढ़ता हुआ नजर आया फ्राइडे को। वहीं जो हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय था वो डॉलर था, जो कि अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी बहुत खतरनाक लेवल पे 83.36 पे क्लोज हुआ है। 0.7% का डिप है, जो कि एक ठीक ठाक डिप है। एटलीस्ट इसने बढ़ना तो बंद करा, वरना 83.39 तक चला गया था और अब ये थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है। अगर ये और नीचे आता है, 83 के नीचे आ जाता है, तो मार्केट और अच्छे से काम करते हुए नजर आ सकती है। हालांकि जब ये 83 के ऊपर है और हम न्यू हाई बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, सो सावधान भी रहिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें तो चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए या क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें, बहुत मजबूती दिख रही है। ऐसी कैंडल्स लगातार 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 चल रही हैं कि भाई ये तो दमदार तरीके से ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन 20 मूविंग एवरेज से दूर हो गई है डेली कैंडल, जो मैंने आपको कई बार समझाया। जब प्राइस बहुत दूर चली जाती है 21 मूविंग एवरेज से, तो वो उससे मिलने आती है या फिर 21 मूविंग एवरेज को अपने पास बुलाती है मिलने के लिए। सो ये एक है, लेकिन ये कोई फंडा नहीं होता कि दूर हो गई है तो आप सेल कर दें। ठीक है, तो सेल का कोई कारण नहीं। वीकली पे बात करें तो वैसा ही सीन बनता नजर आ रहा है। प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई है, हो सकता है प्राइस यहाँ रुके थोड़ी देर और 21 मूविंग एवरेज को मैच करती हुई नजर आए। मंथली पे बात करें तो वहाँ भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है, मगर दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी आपको एक बात बता दूँ, दिसंबर का जो मंथ है वो माना जाता है ऐसा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी निवेशक हैं, वो माल बेचते हैं, क्योंकि उनको अपनी अकाउंट्स बुक्स जो है वो क्लोज करनी होती हैं, क्योंकि दिसंबर एंड में ही सब सिस्टम्स जो हैं वो क्लोज होते हैं अमेरिका में। सो उसके हिसाब से वो करते हैं। जो हम मार्च में करते हैं वो ये दिसंबर में करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ गुड रीज़न टू बिलीव के ये ना हो, मार्केट ज़्यादा तेज और ऊपर ना बढ़े दिसंबर मंथ में। बट अभी डेटा स्ट्रांग बना हुआ है और ऊपर जाने के बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक रहिएगा। और हम क्योंकि टॉप पे हैं, रिटेल यहीं ट्रैप होता है, सो बाय तो मत कीजिएगा फोमो में, और सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं सीधे से ट्रेड कैसे करना है और किन लेवल्स पे क्या खेलना है हमको, है ना। ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, और ऑल टाइम हाई की हम बात करें वो हमने क्रॉस कर लिया है। तो अब मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है। हालांकि जो रूल कहता है वो ये कि पहले ब्रेकआउट पे बाय नहीं किया जाना चाहिए, वेट करना चाहिए जब वो वापस रीटेस्ट करने आए तब उसको बाय किया जाए। समझदारी ये कहती है। सो अभी जो है फिलहाल ब्रेकआउट हो गया है, मगर अब ये ब्रेकआउट कितना सस्टेन होता है वो सब के मैंने बताया आपको कि रिजल्ट्स जो है इलेक्शन के वो डिसाइड करेंगे। सो मार्केट सोमवार को तो बहुत तेज दौड़ती हुई नजर आ सकती है अगर रिजल्ट्स बीजेपी के फेवर में जा रहे हो। संडे को पता चल जाएगा, सो अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। बीजेपी काफ़ी मजबूत दिख रही है, हालांकि मिजोरम और एमपी में थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है, बट ओवरऑल फिर भी वोट का शेयर देखें या टोटल सीट्स मिलने वाली देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है, and that will help the market. अब लेवल्स सॉरी। सो भाई अगर निफ्टी को खरीदना हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं बताता हूँ 20,270, इसके ऊपर है मार्केट तो बेचने की कोशिश भी मत कीजिएगा और सोचिएगा भी मत। इसके नीचे है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा ट्रेड नहीं होगा सेल का, क्योंकि
अगर बाय की बात करूं तो रियल बाय जो बनता है वो 20,285 के ऊपर चली जाए, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाएगा, तब ये बाय बनता है। और फिर इसको सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, जो मैंने आपको कई बार बताया वीडियोस में, अकॉर्डिंगली 20 पॉइंट बढ़े तो 5 पॉइंट नीचे से स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर दीजिए, अकॉर्डिंगली आप उसको बढ़ाते जाएं और राइड करें, क्योंकि फिर अब बहुत ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर पहला लेवल बोलूँ तो 20,290 के आसपास बनता है, और उसके बाद बोलूँ तो 360, 400, 446 एंड उसके बाद 480 और उसके बाद 520 तक मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है अगर चलती है तो। और उसको राइड करने का एक लौता तरीका है, क्योंकि ये ब्लू स्काई जोन है, पहले यहाँ पे मार्केट आई नहीं है, सो कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है, अगर ये ऊपर चलती है तो चलती चली जाएगी। वहीं अगर नीचे की बात करें और सेल करते हैं तो सेल करने के लिए मैंने आपको बताया 20,270 से पहले नीचे तो सोचिएगा ही नहीं सेल का, पहली बात। और उसके नीचे है मार्केट अभी फिलहाल, अगर ये गैप डाउन होता है या ये फ्लैट भी खुलती है तो इसके नीचे आपको सेल का ही सोचना है। मगर सेल करना कब है, समझदारी ये होगी कि आप 20,230 का इंतज़ार कर लें, अगर वो टूट जाए और मार्केट उसके नीचे सस्टेन होने लगे तभी सेल करें। और अगर वहाँ से नीचे चलती है तो फिर जो आपको पहला सपोर्ट मिलता है उसके बाद वो 20,179 और उसके बाद फिर 20,158 और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको मार्केट को अब नहीं तोड़ना चाहिए, दैट इज 20,130। ठीक है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए निफ्टी को। हालांकि मैं बोलूँ अगर आप ओवरऑल बड़ा व्यू देखें तो बाय ऑन डेप्स बनती है मार्केट, और अगर इस लेवल को टेस्ट करती है तो यहाँ पर बाय का ट्रेड बन सकता है। सो नीचे अगर आपने सेल कर रखा हो, यहाँ पे आए मार्केट तो बेहतर ये होगा कि प्रॉफिट बुक कर इंतजार करें। अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल के साइन देती है तो वापस बाय में बैठें और मार्केट और ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर इसके भी नीचे चली गई 20,133 के या 120 को तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 20,090 से 70 का एरिया है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। यहाँ पर बहुत चांसेस है कि ये बाउंस बैक कर जाए, और अगर यहाँ भी नहीं करी तब एक अच्छा फॉल और आता हुआ नजर आएगा, तब फिर निफ्टी जो है 19,940 तक आता हुआ, 50 तक आता हुआ नजर आएगा। सो ये होगा लेवल मंडे के लिए, या अगर बात करूँ नेक्स्ट वीक के लिए भी यही लेवल चल सकता है, क्योंकि रेंज जो है ना, कल मुझे लग रहा है कि मार्केट जो एक उछल कूद करने वाली है वो सिर्फ मंडे का दिन दिख रहा है, उसके बाद ये साइडवेज होती हुई नजर आ रही है मुझे मार्केट, मेरी समझ से। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी भी मजबूत दिख रहा है। अगर डेली चार्ट पे देखें तो इसने एक बहुत बड़ा कमाल करा है। ठीक है, इसने अपनी प्रीवियस रीसेंट हाई को या कहें रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर हाई क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये है डेली चार्ट। अगर इसको वीकली पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसने क्या करा। देखिए वीकली पे 20 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, VWM में यूज़ करता हूँ मैं, उसके नीचे चल रहा था और इसने फाइनली जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वीकली चार्ट पे वो इसने 21 मूविंग एवरेज के ऊपर दे दी है। और ये फेल नहीं होता है जब 21 मूविंग एवरेज से छेड़ता है। देखिए इससे पिछली बार इसने यहाँ पे करा था 10 अप्रैल को, तब बढ़िया से मूव आया था। सो ये एक संकेत है कि ये ऊपर को जाए, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है और इलेक्शन के रिजल्ट इस पर भारी भी पड़ सकते हैं, तब ये नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो आपको बैंक निफ्टी समझ में आ गया। अब इसके लेवल्स नोट कर लेते हैं। हमें तो ट्रेड करना है और कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल पे एंट्री करेंगे और लेवल पे एग्जिट करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस की इज्जत कीजिए, पोजीशन साइजिंग चेंज मत कीजिए, कैपिटल और रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें सिखाऊंगा अगर आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर होने पर। आई विल टीच ऑल दीज थिंग्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव। अगर आप चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। बाकी अब लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी जो है अभी फिलहाल बाय में नहीं है, बाय बनता है इसका अगर 44,900 2030 के ऊपर ट्रेड करता है तो। ठीक है, तो ये लेवल होगा इंपॉर्टेंट वाला 44,900, इसके ऊपर जाए तभी बाय है, अदरवाइज डोंट बाय। लेकिन सेल भी नहीं बनता है, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं अगर सेल किस करें तो। जहाँ पर ये है अभी 44,815, तो इसके नीचे अगर आप जाता हुआ देखें तो आप सेल कर सकते हैं। हालांकि सपोर्ट 760, उसके बाद 722 से 690 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर बाउंस कर जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। और अगर यहाँ पर बाउंस नहीं करता है और इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करता है 10-15 मिनट तो फिर ये सेल में आ गया।
तो फिर ये गड़बड़ हो गया मामला, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना। और अगर इसने तोड़ दिया 44,700 को भी, तो फिर एक मजबूत सपोर्ट 600 पे भी आती है, 44,590 60 पे। हालांकि ये टूट जाएगी अगर इसके नीचे आ गया है 700 के, तो ये हालांकि बहुत मजबूत सपोर्ट है, बट नीचे क्योंकि गैप एरिया छोड़ा हुआ है और ऊपर जो है ना वो सेल ऑफ कहीं और हुआ है, और नीचे की सेल ऑफ जो है सपोर्ट लेता अगर है तो वो मुझे दिख रहा है 44,400 से 370 का एरिया है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल है 44,478, तो यहाँ भी प्राइस के रिएक्शन को जरूर देखिएगा। अब इसके बाद नीचे अगर आ जाते हैं 44,340 के, या इसको टू बी ऑन सेफर साइड आप 300 भी मान सकते हैं, हालांकि 340 पे आप सेल ट्रेड ले सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर अगर आप लेते हैं तो। और उसके बाद फिर ये नीचे जाने की तैयारी कर चुका है, और जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेल होता हुआ नजर आएगा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया आपको। और उस तरह से फिर अगली सपोर्ट जो है वो 44,250, तभी अगले हफ्ते पूरा का पूरा वीक रहेगा, और फिर ये बहुत तेज़ी से नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। 44,258, 44,050, 43,890 and 43,675, 600, 43,487, 43,290, ये सारे लेवल बैंक निफ्टी अगले हफ्ते दिखा सकता है अगर ये इस तरह चला। और ये मंडे ही को हो जाए, अगर उल्टी पड़ जाए गेम तो हाँ ये सब हो सकता है। हाउएवर अगर 43,200 को इसने तोड़ा तो फिर और एक खतरनाक बड़ा फॉल आता नज़र आएगा, और तब बैंक निफ्टी कहीं और ही जाता नज़र आएगा और ये मार्केट को भी ले डूबेगा। इसके बारे में ज़रूरत हुई तो अगले वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। फिर निफ्टी कॉपी पेस्ट चल रहा है, बैंक निफ्टी के हिसाब से चल रहा है, पिछले वीडियो में भी समझाया था, नहीं हो तो देख लीजिएगा। पूरे मंथ ऑफ दिसंबर के एनालिसिस करा रखे हैं मैंने, वो दे रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा ज़रूरत हो तो, ठीक है। ये वाला वीडियो है, इसको देखना मत भूलिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पर, जो पूरे मंथ ऑफ दिसंबर के लिए काम करेगा। तो अब चलते हैं बाकी आगे कि बैंक निफ्टी क्या, फिर निफ्टी क्या करने वाला है, ठीक है। तो फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी जो है भाई, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 20,250। इसके ऊपर है तो बाय कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। इसको अगर रिवर्स करना है तो यहीं से कर जाएगा, और अगर ये ऊपर जाता है दैट इज 20,250 के, तो फिर 20,400 तक के लिए हालांकि ओपन हो जाता है, लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस जो आएगी 255, 300, 330, और उसके बाद 381, और उसके बाद 20,415 ये लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। और इसको भी अगर पार कर गया तो फिर 20,665, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ओपन ब्लू स्काई, ये और भी तेज रॉकेट की तरह से दौड़ता हुआ नजर आया। ये अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यहाँ से पोजीशनल बाय लेकर बैठना बहुत अच्छा होगा, और मार्केट बहुत तेज चलती नजर आएगी अगर ये लेवल फिर निफ्टी दिखाता है अगले हफ्ते, दैट इज 20,670, ठीक है। मगर सेल भी करना हो सकता है, क्योंकि अगर रिवर्सल आया तो यहीं से आएगा। तो वो क्या लेवल होंगे, 20,200 को अगर ये तोड़कर नीचे की तरफ चलता है तो भाई पहली सपोर्ट जो स्ट्रांग वाली बनती है वो 20,040-50 की बनती है। 50 के नीचे अगर ये आ जाता है तो ये और बड़ा गिरेगा, तो यहाँ से भी 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर आराम से बैठिएगा, और उसके नीचे क्या करता है ये वो देख लीजिएगा। और यहाँ से अगर नीचे चलता है तो फिर अगली सपोर्ट जो है, हालांकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैंने 20,000 बताया आपको कि जैसे 1000 वाली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहाँ से ये रुकेगा नहीं, ऐसा दिख रहा है कि झटका मारा तो 19,975-6 तक ये आता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 19,877, 19,750, 19,700, और उसके बाद 19,560, 528 और 19,500, ये वो एरिया है जहाँ पर आकर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा स्ट्रॉन्ग वाली। अदरवाइज इससे पहले कहीं रुकता हुआ नज़र आएगा नहीं अगर ये गिरने पे आया तो। सो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। बॉस ये तो मतलब चल रहा है एकदम अमिताभ बच्चन, अग्निपथ पार कर चुका है ये। इसका मैंने आप लोगों को लेवल जो दे रखा है वो पहले ही दे रखा है 10,000 का। आपको आई होप यू रिमेंबर 10,026 जो है ये वहाँ तक जा रहा है जब इसने पार करा था अपनी रेजिस्टेंस प्रीवियस वाली को। 9,520 के पार जाने के बाद
इनफैक्ट 9267 से मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद ये तो भाई अब 10,000 के लिए है, बट ये जितनी तेज़ जा रहा है इतनी तेज़ नहीं जाना चाहिए, ये एक खतरे की बात है। बट अच्छा चल रहा है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है। आई होप यू नो, डाउ थ्योरी के अनुसार 3 मूव होते हैं, पहला कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद इम्पल्सिव मूव और फिर उसके बाद सुपर मूव। सो अब ये सुपर मूव की तैयारी करता नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वापस आके टेस्ट करता है 9687 को और उसके बाद ऊपर जाता है तो बॉस ये 10,000 फाड़ देगा, बहुत तेज़ी से फाड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला ट्रेड आप पकड़ पाए तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। लेकिन अब हमें मंडे से क्या सोच कर ट्रेड करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मंडे को भाई 9790 इस लेवल को अगर ये पार करके ट्रेड करता है तो इसको बाय कीजिए और इसके ऊपर के कोई टारगेट्स नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए। बॉस ये बहुत दमदार है और बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इलेक्शन के रिजल्ट फेवर में आते हैं और एफआईआर जिस तरह से बाइंग में वो बन जाते हैं तो बॉस इसके अंदर में सेल बनता ही नहीं है, सिर्फ राइड करते जाइएगा ऊपर की तरफ। हाउएवर अगर सेल आता है तो सबसे बड़ा गंदा प्रभाव यहाँ पर ही पड़ता हुआ नजर आ सकता है और फिर उस मामले में आपको 9750-60 को देखना है। ये टूट जाए तो फिर ये नीचे 9687 पे आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर बाउंस बैक करा, कोई ट्रैपिंग करनी है तो वो यहाँ तक ही होगी, तो ठीक है उसको मान सकते हैं, तो रिवर्सल आ जाएगा। और नहीं आया तो फिर बॉस इसके नीचे फिर बड़ा वाला फॉल, मिड कैप निफ्टी कमजोर होता नजर आएगा 9620 और उसके बाद फिर 9578, 546, 520, 495, 478, 460, 395, 347, 332, 260, 70 and 19,200, 42, 32, 2,225 यहाँ तक मिड कैप निफ्टी अपनी करेक्शन दिखा सकता है अगर ये आने पे आया तो अगले हफ्ते। सो ये लेवल्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट नोट करके रख लीजिएगा। मैं इनको चार्ट बनाकर या एक पेपर पर लिख कर ना अपने सामने डेस्क पे लगा देता हूँ, सो मुझे दिखते रहते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत काम आएंगे। बाकी डेली वीडियो तो मैं देता ही हूँ, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट video.